मेरे प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के घर का सबसे बड़ा रहस्य कौन सा है? वो रहस्य जब माता पार्वती ने बिना किसी को बताए अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और वही बालक आगे चलकर बने विघ्नहर्ता गणेश। आज हम सुनेंगे गणेश जी के जन्म की अद्भुत कथा और जानेंगे कि क्यों गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में इतने धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन लोग भगवान गणेश की प्रतिमा घर लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और 11 दिन तक भजन कीर्तन के साथ उत्सव मनाते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि प्रदाता कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जन्म की पूरी कथा? एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने उपटन, हल्दी, चंदन और मिट्टी से अपने शरीर को मलकर जो गारा निकाला, उससे उन्होंने एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक उनका पुत्र बना, गणेश। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, तुम द्वार पर पहरा दो जब तक मैं स्नान करूं, किसी को भीतर आने न देना। इसी दौरान भगवान शिव लौटे। उन्होंने जब द्वार पर गणेश जी को देखा और अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने रोक दिया। मेरी माता ने आदेश दिया है, कोई अंदर ना जाए। शिवजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश डटे रहे। अंत में शिवजी क्रोधित हो गए और त्रिशूल से वार करके गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा तो वह विलाप करने लगी। उनका क्रोध भयानक हो गया और उन्होंने संसार का नाश करने की प्रतिज्ञा कर दी। सभी देवताओं ने मिलकर शिवजी से विनती की, माता पार्वती को शांत कीजिए, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जिस पहले जीव का सिर मिले उसे लेकर आओ। गणों को एक हाथी का शिशु मिला और वह उसका सिर ले आए। शिवजी ने वही सिर गणेश जी के धड़ पर लगाया और प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और बने गजानन। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें सबसे पहले पूजा जाएगा। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारे बिना आरंभ नहीं होगा। गणेश चतुर्थी हमें ये संदेश देती है कि धैर्य और आज्ञा का पालन सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश जी का बड़ा मस्तक हमें बुद्धि और ज्ञान का महत्व सिखाता है।
उनका छोटा शरीर हमें विनम्रता की शिक्षा देता है और उनका वाहन मूषक हमें बताता है कि सबसे छोटा जीव भी महान कार्य कर सकता है। इसी कारण हम हर शुभ काम की शुरुआत ओम श्री गणेशाय नमः कहकर करते हैं। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये हमें जीवन की सबसे गहरी शिक्षा देती है। बुद्धि, विनम्रता और कर्तव्य का मार्ग अपनाओ, हर विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इस गणेश चतुर्थी आइए हम सब मिलकर विघ्नहर्ता गणेश जी से आशीर्वाद मांगिए और अपने जीवन को मंगल बनाएं। जय श्री गणेश।